आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा अमेजिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हर स्टूडेंट के लिए, खास तौर से उन स्टूडेंटों के लिए जो 12th पास कर चुके हैं या वो स्टूडेंट जो एट प्रेजेंट 12th क्लास में हैं। वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, आखिर 12th बाद हम क्या करें, कौन सा कोर्स, कौन सी डिग्री हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगी। तो आइए हम आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कौन कौन से कोर्स करके हम अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास के बारे में। स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट के बाद 12th में साइंस है, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जिन स्टूडेंट के पास 12th में साइंस होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक बायो ग्रुप बन जाता है और दूसरा मैथ ग्रुप बन जाता है। मैथ, एक बायो ग्रुप बना और दूसरा मैथ ग्रुप बना। हम बायो ग्रुप को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम पीसीबी कहते हैं, जिसे हम पीसीबी के नाम से भी जानते हैं, और मैथ ग्रुप को हम पीसीएम के नाम से भी जानते हैं। पीसीएम, इसकी फुल फॉर्म है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। देखिए, हम सुनते हैं अक्सर अगर हमारे पास बायोलॉजी है तो हम डॉक्टर बनेंगे, अगर हमारे पास मैथ है तो हम इंजीनियर बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास बायो है तो हम अदर फील्ड में नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं, अपने फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। और वो कौन सी फील्ड है, आइए देखिए। जिनके पास 12th में बायो थी, सबसे पहला उनके लिए आता है बीएससी, जो एक किसी भी सब्जेक्ट से हम कर सकते हैं, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से या फिजिक्स से। इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये 3 साल का होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर की होती है। उसके बाद अगर हम बीएससी में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पास सेकंड कोर्स आता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग। स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग आज के ज़माने में बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होने वाला कोर्स बन चुका है। अगर हम बीएससी नर्सिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन और आता है, एक दरवाज़ा और खोलता है, जिसे हम बीएससी एग्रीकल्चरल के नाम से जानते हैं। बीएससी एग्रीकल्चरल, जिसे हम बीएससी एग्रीकल्चरल के नाम से जानते हैं। अगर हम बीएससी एग्रीकल्चरल में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, एक दरवाजा और खुलता है, जिसे हम फार्मेसी के नाम से जानते हैं। हम बीफार्मा भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 4 साल की होती है। अगर हम बीफार्मा में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पास एक दरवाजा और खुलता है, जिसे हम डी फार्मा के नाम से जानते हैं। हम डी फार्मा करके भी अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। अगर हम डी फार्मा भी इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे पास फिर एक ऑप्शन आता है और एक दरवाजा और खुलता है, जिसे हम एनएम एंड जीएनएम के नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है
फिर हमारे पास एक ऑप्शन और खुलता है, एक दरवाजा और खुलता है, जिसे हम MLT, BMLT या DMLT के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है तो स्टूडेंट हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, और वो है हमारा BSc कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर। अगर हम BSc कंप्यूटर साइंस में भी इंटरेस्टेड नहीं है, अगर हम मेडिकल लाइन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन और आता है, एक दरवाजा और खोलता है, जिसे हम नीट के नाम से जानते हैं। अगर हम नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, अगर हम नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है MBBS। अगर हम MBBS में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है BDS। स्टूडेंट अगर हम BDS में भी इंटरेस्टेड नहीं है, फिर हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, दरवाजा और खोलता है, जिसे हम BMS के नाम से जानते हैं, जिसे हम BUMS के नाम से जानते हैं। अगर हम BUMS में भी इंटरेस्टेड नहीं है, फिर हमारे पास एक कोर्स आता है, जिसे हम BHMS के नाम से जानते हैं। तो गाइस ये थे हमारे, जो हम नीट एग्जाम क्वालिफाई करके डॉक्टर्स बन सकते हैं। अगर हम फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम लेबोरेटरी में जाना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चरल की लाइन में जाना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अगर हम BSc करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है मैथ। जिन स्टूडेंट के पास 12th में मैथ थी, ऐसा नहीं है जिनके पास 12th में मैथ थी वो इंजीनियर ही बने, वो अपना किसी और फील्ड में भी अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। आइए अब देखिए, मैथ वालों स्टूडेंट के पास जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है NDA एग्जाम। अगर हम ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो हम नेवी के अंदर अपनी सेवा दे सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। अगर हम NDA में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन आता है BCA। अगर हम BCA में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हमारे पास एक दरवाजा और खुलता है, जिसे हम MCA के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट अगर हम BCA या MCA करते हैं तो हम MNC जैसी बड़ी कंपनी में इजीली जॉब कर सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। अगर हम BCA और MCA में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन आता है जिसे हम BSc एग्रीकल्चरल के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चरल के नाम से जानते हैं। अगर हम BSc एग्रीकल्चरल में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हमारे पास एक कोर्स आता है, जिसे हम BSc कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस। अगर हम BSc कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, एक सीरीज खुलती है जो हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है, वो है इंजीनियरिंग। अगर हम इन चीज में भी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन और आता है BE या
बीटेक। अगर हम इंजीनियरिंग में लेने जाना चाहते हैं तो हम बीई या बीटेक कर सकते हैं। इंजीनियर में जानने के लिए हमें जेईई या हमें जेईई एडवांस या आईआईटीएन्स में एडमिशन ले सकते हैं। जेईई एडवांस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर हम ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास फिर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं, फिर और भी ज्यादा हमारे पास दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे हम इंजीनियर के नाम से जानते हैं। वो है हमारे मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर। अगर हम इंजीनियरिंग लाइन में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन और खुलता है, एक दरवाजा और खुलता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के नाम से जानते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हमारे पास एक दरवाजा और खुलता है, एक ऑप्शन और मिलता है, एक गोल्डन चांस और मिलता है, जिसे हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर के नाम से जानते हैं। अगर हम इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज और आती है, एक दरवाजा और खुलता है, एक ऑप्शन और खुलता है, जिसे हम सिविल इंजीनियर के नाम से जानते हैं। सिविल इंजीनियर के नाम से जानते हैं। अगर हम इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है तो गाइस हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, जिसे हम बी फार्मा कहते हैं। हम बी फार्मा भी कर सकते हैं। अगर हम बी फार्मा में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, जिसे हम बीएससी के नाम से जानते हैं। ये हम इसे कोई भी कर सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। अगर हम इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है, बायो वाले बच्चे मैथ वाले इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर दोनों के लिए सेम कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, सेम ब्रांचेज उत्पन्न हो जाती है। ये दोनों स्टूडेंट बायो वाले भी और मैथ वाले भी एसएससी या यूपीएससी एग्जाम में बैठ करके अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं, उसको क्वालिफाइड करके। इसके लिए हम एसएससी सीएचएसएल में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। दोनों स्टूडेंट मैथ वाले भी और बायो वाले भी एसएससी जेई के एग्जाम क्वालिफाई करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर में फ्यूचर बना सकते हैं। और अगर आप इसमें भी नहीं जाना चाहते तो एसएससी एमटीएस में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो आप एसएससी रेलवे एग्जाम क्वालिफाई करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप रेलवे टेक्नीशियन में भी जाके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये थे हमारे वो कोर्सेस जो करके हम अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। ये कोर्सेस दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं। ये कोर्सेस सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट कर सकते हैं और ये कोर्सेस बायो वाले बच्चे कर सकते हैं। एक कोर्स और आता है एसएससी पुलिस में जाकर के भी हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये सीरीज
एक लंबी चौड़ी बनती जाएगी। अगर हम इंजीनियर में नहीं जाना चाहते तो आप एनडीए में चले जाइए, आप एनडीए में नहीं जाना चाहते तो आप बीएससी में चले जाइए, आप एमसीए में नहीं जाना चाहते आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लीजिए, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना चाहते आप इंजीनियर कर लीजिए, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कर लीजिए, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना चाहते आप सिविल इंजीनियरिंग में चले जाइए, आप बी फार्मा में नहीं जाना चाहते बीएससी कर लीजिए। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है जिसे हम एसएससी जीडी के नाम से भी जानते हैं। आप इसमें भी जाके अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन और आता है एसएससी सीपीओ। आप इसमें जाकर के भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इसी तरह आप बीएससी कर सकते आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर इंटरेस्ट नहीं है आप बी फार्मा कर सकते हैं, आप बी फार्मा में इंटरेस्टेड नहीं है डी फार्मा कर सकते हैं, एनएम जीएनएम कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है एमएलटी डीएमएलटी या आप जो पैथोलॉजी लैब है आप वो कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करके एमबीबीएस बीएमएस भी कर सकते हैं। नीट एग्जाम अगर आप एमबीबीएस बनते हैं तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है तो 5.5 ईयर के बीच होती है, इतनी इसकी ड्यूरेशन होती है। तो स्टूडेंट ये थी बायो वाले बच्चों के लिए और मैथ वाले बच्चों के लिए जो आफ्टर 12th अपने करियर को लेके परेशान रहते हैं। आप इनमें से कोर्स करके अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, बायो वाले बच्चे और मैथ वाले बच्चे। अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसमें से कोई सा एक कोर्स करके आप अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं।